अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ पाकिस्तान। आपको एक नए व्लॉग में वेलकम करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से बेनिफिट्स ऑफ मैक्सिमम 30 इयर्स ऑफ सर्विस। उसके बाद हम बात करेंगे प्री मैच्योर रिटायरमेंट रिडक्शन इन ग्रॉस पेंशन के जो लोग वक्त से पहले रिटायरमेंट लेते हैं उनके लिए क्या क्या कटौतियाँ हैं गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं वक्त से पहले। दोस्तों, पहले ऐसा होता था आज से कई साल पहले 2001 में कि जो लोग 30 साल से ऊपर सर्विस करते थे तो गवर्नमेंट उनको बेनिफिट्स देती थी। गवर्नमेंट कहती थी आपकी 32 साल, 34 साल, 35 साल अगर आपकी सर्विस हो गई है तो आप गवर्नमेंट को, मुल्क को सर्व कर रहे हैं अपनी बुढ़ापे की उम्र में, उस चीज़ का आपको बेनिफिट दिया जाता था, आपकी खिदमात का आपको इनाम दिया जाता था। लेकिन अब इस चीज़ का कोई क्रेडिट नहीं मिलता और उल्टा कटौतियाँ शुरू हो चुकी हैं और 30 साल से पहले पर भी कटौतियाँ शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ कि जो 30 साल सर्विस पूरी कर लेता है उसको भी कटौती का सामना करना पड़ता है। वो किस सूरत में? दो चीज़ें होती हैं, 30 साल सर्विस उसने की हो और 60 साल उसकी उम्र पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर ये पूरा नहीं हो सकता। एवरेज पे ज़रब सर्विस ज़रब 7 मतलब 70% बटा 300। हाँ, ये फार्मूला है कैलकुलेशन करने का। एवरेज पे ज़रब सर्विस 30 इयर्स जो आपने कर लिया, आपकी एवरेज पे जो बनती है लास्ट 3 इयर्स की, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 300। जब आप ये करेंगे तो आपका जो है वो पेंशन की अमाउंट निकल आएगी। अगर आप 30 साल और 56 साल, 30 साल सर्विस और 56 साल आपकी उम्र हो तो आपको कटौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली। वफाक के मुलाजमीन को 3% कटौती का सामना करना पड़ता है हर साल। जब तक उसकी 60 साल उम्र पूरी नहीं हो जाती वो ये कटौती पे करता रहता है। ठीक है, वफाक 3% देता रहता है, कटौती मुलाजमीन की करता है, और जो पंजाब के मुलाजमीन हैं वो 2% कटौती का सामना करते हैं जब तक उनकी 60 साल उम्र पूरी ना हो जाए। एक नोटिफिकेशन है जो कि 3 जनवरी 2025 को वफाक के हवाले से किया गया है। स्पेशल फैमिली पेंशन वॉलंटियर रिटायरमेंट पेनल्टीज़, जो यानी कि अपनी मर्ज़ी से रिटायर हो रहे हैं उनको पेनल्टीज़ के हवाले से गवर्नमेंट ने ये वाज़ेह किया है। एज़ पर एग्जिस्टिंग पेंशन फार्मूला ए मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ 30 years of service is admissible in pension if a pensioner served for more than 30 years and got voluntary retirement, a reduction of 3% per year in gross pension from the date of retirement to the date of superannuation will result in double financial loss to him or her। मतलब कहने का यही है कि अगर कोई बंदा 30 साल अपनी सर्विस पूरी करता है लेकिन वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेता है तो उसको 3% जो है उसका कट लगेगा उसकी पेंशन के अंदर, और वो कट वफाक के हवाले से इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये क्लैरिफिकेशन की गई थी इस नोटिफिकेशन के ज़रिए ताकि मुलाजमीन के माइंड में जो सवालात थे उनको दूर किया जा सके कि 30 साल तो सर्विस पूरी कर ली आपने, लेकिन आपकी एज पूरी ना होने की वजह से और आपने अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ले ली वक्त से पहले, तो फिर भी आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो ये वफाक के अंदर थी। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है दोस्तों वो 2% है, उसमें आपने 2% देना है। इसी तरह एक और नोटिफिकेशन के इसी के 5-10 सफ़े थे इस क्लैरिफिकेशन के, जिसमें नीचे जाके लिखा था कि अगर आप किसी मुलाजिम को ऊपर बेनिफिट नहीं दे रहे एक्स्ट्रा सर्विस करने का, ठीक है, बड़ा लॉजिकल पॉइंट है ये, तो आप उसको पहले रिटायरमेंट की पेनल्टी भी क्यों लगाते हैं फिर? और अगर एक बंदा whether the 3% reduction rate shall also be applicable on civil employees after completion of 30 years, ये वही सवाल है। इसके आगे यस लिखा हुआ है कि अगरचे एक बंदा 30 साल अपने कंप्लीट करता है तो फिर भी उसको 3% रिडक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो इसके साथ वाले कॉलम में यस लिखा हुआ है, यानी कि फिर भी उसको 3% का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से एक पॉइंट भी उठाया गया था कि अगर 30 से ऊपर पेनल्टी है, 30 से नीचे भी पेनल्टी है, तो फिर बेनिफिट किसको मिलेगा? दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।